क्लॉक, टाइम है अच्छी कहानियों का। सीतामढ़ी गांव, जहां हरी भरी हरियाली, खेतों की खुशबू, चिड़ियों का गीत और बच्चों की किलकारियों से सुबह सुबह का मौसम जैसे जिंदा हो उठता है, वहीं गांव के बीचों बीच खड़ा है एक खास स्कूल, बुद्धा प्रिपैरेटरी स्कूल। इसे देखकर कोई तो समझता नहीं कि ये स्कूल कितना अद्भुत है, क्योंकि यहाँ की दीवारें रंग बिरंगी, फर्श पर अक्षर और संख्याएं और हर कोना एक कहानी कहता है। इस स्कूल में पढ़ती थी एक 4 साल की प्यारी सी बच्ची, इनाया। उसने 2 छोटी सी चोटियां बांधी होती थी, रिबन जमीन तक लटकती थी और आंखों में लगातार सवाल जमा रहते थे। जैसे जैसे शिक्षक कुछ पढ़ाते, वो सुस्ताने की बजाय अपनी उंगली से नंबर, अक्षर, फूल और तितलियां गिनती और महसूस करती, जैसे हर चीज दोस्त बनकर मिल रही हो। अब आइए बात करते हैं राजू सर की, इस स्कूल के प्रिंसिपल। राजू सर, जो पेशे से एक कुशल इंजीनियर थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सुरक्षित नौकरी छोड़कर गांव के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाने का सपना देखा जहां पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक अनुभव हो। उन्होंने हर दीवार पर रंग बिरंगे चित्र बनवाए ताकि बच्चे सीखते हुए कल्पना कर सकें। उनकी पढ़ाने की शैली बिल्कुल अलग थी। वे मानते थे कि हर बच्चा सीख सकता है अगर उसे सही माहौल और स्नेह मिले। वे कहते, जब हम सीखने को जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तब हर चीज एक सुंदर अनुभव बन जाती है। अब समय लेकर चलते हैं उस लाइब्रेरी के पीछे, जहां एक पुराना सा लकड़ी का गोल छोटा दरवाजा था। ये दरवाजा बहुत समय से बंद पड़ा था। बच्चों ने डर कर उस पर हाथ तक नहीं लगाया। राजू सर एक दिन मुस्कुराकर पूछते, किसने देखा है वो दरवाजा? जब कोई हाथ उठाता, वे धीरे कहते, ये दरवाजा उन बच्चों के लिए है जो दिल से सीखना चाहते हैं। इनाया के दिल में क्यूरियोसिटी की एक लहर उठती। दिल से सीखना? उसने ये शब्द उन घंटों बार सुने थे, पर उनका मतलब अब समझना चाहती थी। एक दिन सुबह सुबह से हल्की सी बारिश हो रही थी। आसमान में बादल खिले हुए थे और स्कूल की छत पर पानी की फुहारें ठहाठह करती थी। बच्चे छतरी लेकर स्कूल आए, लेकिन जल्दी जल्दी अंदर चले गए। इनाया भी छोटी छतरी लेकर आई। स्कूल पहुंचते ही उसने सोचा, मैं किताबें वापस लाइब्रेरी में रख दूंगी। लाइब्रेरियन बोली, इनाया ध्यान से चलना, फिसलन हो सकती है। मगर ऐसा हुआ नहीं। उसका पैर फिसला और ठक, उसके सिर के सामने वही पुराना दरवाजा अचानक खुल गया। इनाया ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। सामने जो दृश्य था उसे बोलकर कहना मुश्किल है। वहाँ हल्की नीली रोशनी थी, सब कुछ जगमगा रहा था और हवा में मधुर संगीत था। एक सुंदर चमकीले रंगों से भरा बगीचे जैसा दृश्य था। सामने एक बोर्ड चमक रहा था जिस पर लिखा था, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, जहाँ हर विषय खुद बताता है मैं क्या हूँ। सबसे पहले उसने देखा कि सामने एक जंगल है, जहां पेड़ों पर लटक रहे हैं 1, 2, 3, 10 तक के फल, फणगरों के आकार में। एक प्यारा खरगोश उसकी ओर हंसता हुआ आते हुए बोलता है, इनाया, क्या तुम मेरे 5 गाजरें गिनोगी? इनाया मुस्कुराई, काउंटिंग शुरू किया। 1, 2, 3 और देखते ही देखते उसने 5 गाजर गिनाई। इससे उसे एहसास हुआ कि गणित बोझ नहीं, खेल की तरह मजेदार चीज है, जहां हर ठीक जवाब मिलेगा तो आगे बढ़ोगी। गिनती का जंगल पार करते ही वो पहुंची विज्ञान की घाटी में। वहां तितलियां रंग बदल कर बताती कि हवा क्यों घूमती है, फूल कैसे गुलाबी, पीले या नीले बनते हैं, और तालाब में एक मस्ती भरा मेंढक महिमा मंडित हो रहा था। मेंढक झरने के पास बैठकर बोलते, हम शुरू में अंडा होते हैं, फिर बनते टैडपोल और आखिर में हम जिंदा मेंढक। इनाया आश्चर्य में हंस पड़ी। विज्ञान इतना मजेदार हो सकता है? उसे पता चला कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदा प्रकृति में होता है। घाटी पार करने पर एक मैदान था, जहां जमीन पर एक बड़ा नक्शा था। उसमें नदियां रंगीन लाइनें थीं, गंगा, यमुना और पर्वत खड़े थे, हिमालय की तरह। हर जगह एक भावना थी, जैसे इतिहास एक दोस्त हो। हमें अपने गांव, अपने देश
हमारे पुरखों की कहानियां बता रहा हो। उसके बाद इनाया पहुंची एक पतली बगिया, जहां किताबियत नक्शे नहीं बल्कि हवा में आसवाक्य तैरते थे। हर पत्ता एक अक्षर था, अ से लेकर ज्ञा, और हवा में उठ रहे वाक्य झरने कविता की तरह बह रहे थे। कविता की मधुर धुन सुनती उसने पूछा, तुम कैसे बनती हो कविता? कविता ने मुस्कुराकर कहा, दिल से जो निकलती है वही कविता बन जाती है। और फिर सबसे ऊंची एक छोटी पहाड़ी थी, जहां रास्ता पजल सा था। अगर बच्चा सही उत्तर देता तो रास्ते में फूल खिलते, गलत जवाब होता तो फूल धीरे हंसकर कहता, कोशिश दोबारा करो। इनाया ने धीरे धीरे पहेली सुलझाई, जैसे 4 में से 1 आम खा लिया, कितने बचे? और जवाब देते ही 4 रंग बिरंगे फूल खिल गए। इतनी सैर मजा के बाद अचानक हवा चलने लगी और एक मीठी सी ध्वनि गूंजी, समय हो गया। वो फिर उसी दरवाजे के पास पहुंची जहां राजू सर खड़े मुस्कुरा रहे थे। राजू सर, वहां सब कुछ बोल रहा था। राजू सर ने प्यार से कहा, हाँ, तुमने वो दुनिया देखी जो दिल से सीखने का जादू है, और अब तुम्हें वो जादू बांटना है। अब ऐसा हुआ कि अगली सुबह से स्कूल बिल्कुल बदल सा गया। बच्चे गणित खेलते, विज्ञान बगीचे में सीखते, कविताएं और शब्द फूलों की तरह खिलते। राजू सर ने इंजीनियरिंग से कोई मशीन नहीं बल्कि बच्चों के दिमागों में एक रचनात्मक सीखने की दुनिया बना दी थी। ज्ञान का जादू हर जगह है, जब तुम दिल से सीखो। सवाल करने से डरना मत, क्योंकि हर सवाल जवाब की चाबी है। पढ़ाई मजेदार हो सकती है अगर हम उसे देख, महसूस और अनुभव करें। गलती करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि गलती हमें सही सिखाती है। अगर दिल से सीखना चाहो तो सब दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो बच्चों, क्या तुम तैयार हो इस जिंदगी भर सीखने के सफर पर निकलने के लिए? अगर हाँ, तो तुम्हारे लिए ये कहानी बस शुरुआत है। राजू सर की सोच, इनाया की जिज्ञासा और वो जादुई दरवाजा, वे सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसी दुनिया जहां हर विषय सजग, सजीव और संगीत भरा अनुभव बन जाता है। और जब भी कोई बच्चा पूछे कहाँ जाएं ज्ञान सीखने, तो जवाब हो हमारे दिल में, हमारे अंदर, हमारे हर छोटे छोटे प्रयास में। तो फिर दोबारा मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मस्त रहो, खुश रहो और सीखते रहो। राजू सर और बुद्धा पब्लिक स्कूल को धन्यवाद, जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने में मदद की। कोई भी स्कूल जो गरीब बच्चों को शिक्षा देता है, वो सच्चे अर्थों में समाज की सेवा कर रहा है। किड्स क्लॉक को सब्सक्राइब करें। ये सच में आपके बच्चों का सीखने वाला चैनल है। यहाँ कहानियाँ, ज्ञान और प्रेरणा सब कुछ मिलेगा।